हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है तथा हरियाणा के यमुनानगर जिले में 4 विधानसभाएं हैं। इन चारों विधानसभाओं में सुचारू एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर डीसी मनोज कुमार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में 27 अगस्त तक नए मतदाताओं की सूची आ जाएगी तथा इस बार कितने नए मतदाता जुड़े हैं वह भी 27 तारीख को ही पता चल पाएगा। जिला उपायुक्त ने कहा है कि वरिष्ठ मतदाताओं के लिए भी बूथों पर पूरे प्रबंध किए गए हैं तथा जो बुजुर्ग 80 साल से अधिक होंगे और चाहेंगे कि पोलिंग पार्टी उनके घर पर जाकर उनका वोट ले तो जिला प्रशासन ऐसी व्यवस्था भी करेगा। जिला उपायुक्त में एक एक करके जिला प्रशासन द्वारा चुनाव को लेकर उठाए गए सभी कदमों को गिनवाया और कहा कि चुनाव आचार संहिता का पूरी निष्पक्षता के साथ पालन किया जाएगा तथा इसके लिए जहां सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को अवगत करवा दिया गया है, वहीं जनता से भी अपील की जाती है कि वह चुनाव के इस पर्व को उत्साह एवं उमंग से मनाए तथा कोई भी मतदाता वोट डालने से ना चूके। पब्लिश हो जाएगी ये महीने 27 को, तो वो जो पब्लिश होगी वो फाइनल काउंट होगा हमारे ज़िले के वोटर्स का। 4 विधानसभा क्षेत्र है यमुनानगर में, जैसा कि आपको मालूम ही है। और इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी, जिसमें ये बताया गया कि नोटिफिकेशन हरियाणा के चुनाव के लिए 5 सितंबर को होगी और नॉमिनेशंस 12/9 तक होंगी। स्क्रूटनी 13 को, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 16 को हो जाएगा। 1 तारीख को चुनाव होगा, 4 को उसकी गिनती हो जाएगी। $963 बूथ हमारे पास लोकसभा में थे, अभी 979 होंगे, 16 हमने बढ़ाए हैं। बढ़ाने का कारण था 1400-1500 से ऊपर वोट कहीं कहीं हो जाना। वो लिस्ट यदि आप चाहेंगे तो आपको इलेक्शन कार्यालय से मिल जाएगी। जब ऐसा किया गया था तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के इसके बारे में इत्तला कर दी थी और उनके जो भी सुझाव आए थे वो भी शामिल कर दिए गए थे। कुछ बूथ्स को रीडिज़ाइन या रीअरेंज भी किया गया है, कहीं छोटा मोटा नाम परिवर्तन था, कहीं कमरा कोई छोटा था अगल बगल में करना, वो सब चीज़ें हमने करी हैं। तो अब 979 यानी कि 979 बूथ हो जाएंगे। 9 लाख के करीब वोटर हैं। बढ़त जो भी होनी होगी वो 27 तारीख को आपको फाइनल पता चल जाएगा। हमारी FSTs कल हमने एक्टिवेट कर दी हैं। हमने स्थानों का जो आने के लिए, रैली के लिए, हेलीपैड के लिए, वो सभी ब्लॉक्स में हमने कल कर दिया है। हमने सभी डिपार्टमेंट्स को ये भी ताकीद कर दी कि वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स जो भी राजनीतिक चरित्र के हैं उन सबको हटा दिया जाए। ये सब करने के लिए हमारे पास चूँकि वक्फा रहता है और इसके लिए ड्रिल है बड़ी सेट इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन होने के, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई उसके 24 घंटे में क्या करना, 48 में क्या और 72 में क्या। 72 घंटे तक ये करीब सभी कार्रवाइयाँ हमको पूर्ण करनी होती है, जिसमें हम अपनी SSTs को भी बना के बिठा देंगे। VBT, VSD ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। असिस्टेंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लग जाएंगे। तो ये सारे काम हमने शुरू कर दिए और कल से हम हर दृष्टिकोण से, चाहे वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के दृष्टिकोण से और या वो पुलिसिंग के दृष्टिकोण से या विजिल जो हमने रखनी है, ख़ासतौर पे कोई कैश का लेन देन या कोई शराब का अवैध आवागमन या कोई ड्रग्स वगैरह का, ये सब गतिविधियों पर अब हमारी नज़र रहेगी। आप और कुछ पूछना चाहें इसके मुतालिक तो स्वागत है। सर, लोगों को में इस चीज़ को लेकर बड़ा भ्रम है कि शेड्यूल जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब आचार संहिता लगेगी या शेड्यूल जारी होने के बाद? नहीं, आचार संहिता जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन से लागू हो जाती है। उसकी चिट्ठी भी आ गई है, हरियाणा सरकार की भी चिट्ठी आ गई, हमारे निर्वाचन कार्यालय की भी चिट्ठी आ गई, ECI की भी चिट्ठी आ गई है। यदि आपको कॉपी चाहिए तो आप गुलशन जी से ले सकते हैं। जी सर, जो रैलियां होनी है उस पर कैसे जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर? वो अब जैसा मैंने आपको बताया कि रैलियों के लिए अब उनको हमसे परमिशन लेनी होगी, यानी कि RO से, लाउड स्पीकर के लिए भी, रैली के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी।
अगर बाई एयर आएंगे तो लैंडिंग के उसके लिए भी जगह उनको लेनी पड़ेगी, कोई पोस्टर इत्यादि उनको डिस्प्ले करने हैं वो भी निर्धारित स्थान पे किए जाएंगे और उन सब की कवरेज होगी, उनकी वीडियो कवरेज भी होगी। और इसके साथ साथ जैसे कई ऐप्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें सी विजिल मुख्य तौर पे है, तो किसी को भी कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, कुछ कंप्लेंट करनी है कोई, तो सी विजिल पे उसको दर्ज करवा सकते हैं 8 बजे और जो लाउड स्पीकर का टाइम है वो 10 बजे। है जी, हाँ हाँ जी, रैली तो कर ही सकते हैं, रैली तो करते ही हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव में रैलियां तो करेंगे, लेकिन वो परमिशन लेंगे और उनकी कवरेज की जाएगी, उन पर क्या खर्चा हो रहा है उस पर निगाह रखी जाएगी, पार्टियों के खर्चे में सब जुड़ेंगी चीज़ें। अब इतना ही अंतर है कि उस पर नज़र रखी जाएगी और वो सब अकाउंटेड फॉर होंगी, वैसे नहीं जाएंगी। सर आचार संहिता जैसे लागू की, सर आचार कैंडिडेट की है सर इलेक्शन को लेकर 40 लाख रुपया। सर आचार संहिता जैसे लागू की गई है, अगर तो जो इसमें प्रभावी है मुख्य रूप से, लेकिन वो अकेला आइसोलेशन में नहीं है, उसमें जो भी अपराध हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हम जो आपकी आजकल जो भारत संहिता जिसको बोलते हैं, जो पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, उसके प्रावधान इनवाइट होंगे और वो जिस भी नियत का अपराध है, मान लीजिए कोई हिंसा होती है तो हिंसा के जो भी रेलेवेंट प्रावधान सीआरपीसी के हैं वो इनवाइट होंगे और उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाई होते हैं, अब भी होंगे, वो बड़ी डायनेमिक प्रक्रिया है जो बदलती रहती है। तो पिछली दफ़ा जैसे हमारे 163 थे और 72 लोकेशंस थी, तो अब तक वही है। अब हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे, वो दोबारा से वल्नरेबिलिटी को जांचेंगे और जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन हम उसमें कर देंगे। उनका क्या कहना है, पिछली दफ़ा उन्होंने पुल की मांग उठाई थी, हमने केस तैयार करके सरकार को भेज दिया था और एक नहीं, हमने 2 डिपार्टमेंट्स की जानिब से केस भेजा था, जिसमें बीएनआर भी थी और इरिगेशन भी था, जिसमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें सड़क भी शामिल थी और एक थोड़ा छोटा था और 2 गांव 3-4 गाँव की कॉल थी, बाकी लोगों ने किया नहीं था, सिर्फ एक गांव ने बहिष्कार किया था। जी टापू माजरी था शायद वो, एक और दो वोट उसमें डल गई थी। एक एम्बुलेंस नहीं रख सकते आप। हम हम यानी कि सरकार या तंत्र जो भी मशीनरी है वो एक मीन या एक एवरेज या एक आम नागरिक के लिए वो काम करती है, जिसमें काफ़ी लोग शुमार होते हैं। हमने 100 से ज़्यादा व्हील चेयर्स और मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस ये तैनात की थी। अभी कोई ये सोचें कि 979 यानी कि 1000 बूथों पे 1000 ही एम्बुलेंस और 1000 ही व्हील चेयर्स हो जाए तो वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जहां हर पार्टी चुनावी मैदान पे जोरों शोरों से उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।